आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से माध्यिका निकालना सिखाएंगे। इस टाइप में कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आप उसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विद्यालय की बास्केटबॉल द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्न है। मतलब जब भी आपको माध्यिका निकालनी आएगी या ज्ञात करने को कहा जाएगा तो ऐसे करके अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और माध्यिका ज्ञात करना पूछा जाएगा। तो सबसे पहला आपका काम यही होगा कि आप माध्यिका जो आपको जितने भी अंक दिए जाएं उनको आप आरोही क्रम में लिख लें। किस में लिख लें? आरोही क्रम में लिख लें। तो सबसे पहले जो भी अंक दिए गए हैं हम उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम क्या होता है? ये जैसे आप हैं छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, सबसे आरोही क्रम लिखने का ये नियम होता है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही है आपका क्या है? यही तो आपका आरोही क्रम है। तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखिएगा। तो आप लिखो आरोही। क्या लिखोगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में अब ये क्या होता है भाई? आरोही क्रम सबसे पहले छोटी संख्या इनमें से देखिए कौन सी है? 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22। सबसे छोटी संख्या इसमें 8 है। 8 के बाद कौन सी है? 8 आपने लिख ली। 8 के बाद 8 से बड़ी कौन सी? 9 है। 9 से बड़ी कौन सी है? 10 है। और 10 10 दो बार दे रखा है। फिर 10 से बड़ी 11 है। 11 से बड़ी 12 है। 12 से बड़ी 13 है। 13 से बड़ी 19 है। 19 से बड़ी 20 है। और 20 से बड़ी 22 है। यूं रहा आपका आरोही क्रम। तो इसमें आरोही क्रम आपको लिखना आ गया। सबसे छोटी 8 है, उससे बड़ी 9 है, उससे बड़ी 10 है, 10 से 11 12। मतलब ये आपका आरोही क्रम है। अब इतना जब आपने कर लिया आरोही क्रम में लिखने के बाद अब आप ये देखिएगा कितनी यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं। तो संख्याओं को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दे रखी। दोबारा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप क्या लिखना? n बराबर 10। जितनी आपको गिनने में आ जाए उतनी लिख लेना। लेकिन ये आपका सम है तो सम वाला फॉर्मूला अलग होता है, विषम वाला फॉर्मूला अलग होता है। ये आपका सम वाला है। तो जो सम वाला है तो सम वाला आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या होता है जरा पहले वीडियो रोक के हम फॉर्मूला लिखते हैं। ये हमारा जब n बराबर सम आता है, सम मतलब 2 4 6 8 10 12 14 20 22 जितना आ जाए आपका जोड़ के, लेकिन होना चाहिए सम। तब आपको ये इतना बड़ा माध्यिका का फॉर्मूला होता है। तब आपको ये लिखना पड़ेगा माध्यिका बराबर 1/2 n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 में पद का मान। इस जब भी यहाँ पे सम आए, जैसे n बराबर 10 लिखा, ये सम है, तो जब भी सम आए तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आपने लिख लिया फॉर्मूला। अब कैसे आप हल करोगे? 1/2 को ऐसे लिख लो। n का मान कितना? ये लिखा 10, तो 10 लिख लिया। अपन 2 है 2। अब हिंदी लिख लो वे पद का मान। और n की जगह कितना लिख लो? 10/2 प्लस 1। ठीक है, वे पद का मान। ये आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। n बराबर 10 आया, 10 लिख लिया हमने। ठीक है,
आप इसका इसमें भाग दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5वें पद का मान प्लस इसको जरा हल करिए, इसको जरा हल करिए, इसका इसमें भाग दोगे 5 आ जाएगा और 5 में ये ऐसे लिख लो 5 + 1 वे पद का मान लिख लिया हमने, ठीक है, लिख लिया तो सही है। अब 5वें पद का मान क्या है, गिनो 5वां पद कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वें पद का मान है 11 और इसमें 5 ये जोड़ोगे कितना है 6वें पद, तो 6वें पद का मान क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6वें पद का मान होगा 12, तो 1/2 को ऐसे लिख लो, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3 हो जाएगा है, और 2 1 और ये 2 हो जाएगा, तो करोगे 23/2 आ जाएगा। इसका इसमें भाग दे दो, इसका इसमें भाग दे दो और आपकी माध्यिका जो आएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो भाग कैसे देते हैं, देखो भाग भी देना सीखेंगे। 2 का भाग आपको 23 में देना है, तो 2 एकम 2, 3 का उतारा ले लो, 2 एकम 2, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10, तो कितना आया 11.5, यही आपका आंसर आया। जब भी आपका ऐसा सवाल आए सबसे पहले आप इसे आरोही क्रम में लिखना और गिन लेना n बराबर कितना है, 10 है, 8 है, 12 है, जितना भी हो। अगर सम वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना और मान रख देना, 2 पंचे 10, 5वें पद का मान, 5 दूनी 10 और 5 ये 6 हो जाएगा, तो 6वें पद का मान कितना 12 है और 5वें पद का मान 11 है। इन दोनों को जोड़ लिया 23 आ गया, ऊपर गुणा करेंगे 23 एकम 23 और 5 में 2 का इसमें भाग दे दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माध्यिका निकालने की का तरीका था। ठीक है, और भी तरीका है, वो विषम वाला है, वो वीडियो पहले अपलोड की थी, वो देख लेना और ये देख लेना, आपको माध्यिका निकालना आ जाएगा। ठीक है।